का भेद सब खत्म हो जाता है। माता पार्वती चरणों में गिर करके कहने लगी, प्रभु क्षमा करना, वो अमृत करता मुझे भी पिलाइए, वो मुझे भी पिलाइए। भगवान शिव कहते हैं कथा सुनने के 3 नियम होते हैं, जरा ध्यान दें आप भी। जो स्वयं भगवान ने माँ पार्वती को बताए हैं वो मैं आपसे बताता हूँ। कथा सुनने के 3 नियम है। 3 तो आपको फॉलो करना ही है, वो तो आपको आजमाने ही चाहिए, आपको उसका नियम बनाना ही चाहिए। पहला, भागवत की कथा को सम्मुख बैठ करके सुनना चाहिए, जैसे आप बैठे सामने बैठे समक्ष, दूर से नहीं, पंडाल के अंदर बैठ करके कथा सुने। एकदम व्यास मंच के पीछे बैठकर भागवत सुनना निषेध है शास्त्रों में। दूसरा, भागवत की कथा में बीच में उठना नहीं चाहिए। आ गए तो उसके नाम से आ गए, है ना। क्या हो रहा है घर के अंदर, है ना, चाहे आवाज लगाए फोन पे, समझ गए होंगे आप, है ना। क्या हो रहा है घर के अंदर, चाहे फोन पे आवाज लगाए, सुरेंद्र। कथा में सोना नहीं चाहिए, एकाग्र मन होकर के कथा सुननी चाहिए। और देवी, जब मैं तुम आता हूं, अब मुझे कैसा पता चलेगा कि तुम कथा सुन रही हो, इसलिए हमरा कौन देगा, बोले मैं दूंगी। तो ओम ओम का उच्चारण करते हैं, ओम का संस्कृत में हाजी उत्पाद, है ना। अब भगवान भोलेनाथ लेकर के जाते हैं कैलाश पर्वत पर। कहां पर? अमरनाथ। अमरनाथ इधर ऊपर पहाड़ों में, जहां कैलाश पर्वत से पहले कोई गए हैं यहां से अमरनाथ? अमरनाथ गुफा का किसी ने दर्शन किया? किसी ने नहीं किया? अरे एक बार जाओ तो सही। हाँ, इसका बाबा के साथ तो नहीं गई। बार मुझे भी मौका मिला बाबा के दर्शन करने का। बाबा बर्फानी, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी। बड़ी आनंद की यात्रा है, 32 किलोमीटर का सफर है। बाबा का दर्शन हर किसी को नहीं होता भक्तों। बोले भगवान भोलेनाथ की, बर्फानी बाबा की। भक्तों, है धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले। 2 मिनट भगवान शंकर का ढोलक के साथ ताली लगे, आवाज भी आनी चाहिए। शिव शंकर भोले भाले, तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले। शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले। ध्यान देना भक्तों, इधर आज उसी प्रसंग की ओर चलते हैं। भगवान स्वयं लेकर के मां को चलते हैं आज कैलाश, क्योंकि एकांत से जगह चाहिए। चढ़ाई चढ़ी है, कैलाश पर्वत की ओर जा रहे हैं। शेषनाग पर शेष जी को छोड़ दिया, गणेश टॉप पर गणेश को छोड़ दिया, और नंदी टॉप पर नंदी को छोड़ दिया, यानी केवल विरक्त हो गए, अकेले रह गए भगवान भोलेनाथ और माँ गौरा जी। पहुंच जाते हैं अमरनाथ की गुफा में। वहां देखा, ध्यान देना, वहां क्या पड़ा है? वो फूटा हुआ अंडा पड़ा है, उसमें कोई प्रादुर्भाव नहीं है। भगवान ने देखा है तो कोई जीव तो है नहीं जो कथा सुनेगा। बिछाई और बैठ गए सामने माता पार्वती, श्रोता बनकर के स्वयं वक्ता कौन? भगवान भोलेनाथ। कथा प्रारंभ होती है और इधर भक्तों भगवान जैसे कथा प्रारंभ करते हैं। माँ गौरा जी, पार्वती माता वो हंगुरा देना प्रारंभ करती है। धीरे धीरे कथा चलती है भक्तों। एक ही स्थान पर बैठ करके आपके मेरी तरह नहीं कि 3 घंटे कथा सुनाई, फिर विश्राम, फिर खाना पीना, आपका भी और हमारा भी। भगवान भोलेनाथ 7 दिन तक, माँ पार्वती 7 दिन तक एक ही स्थान पर बैठे रहे, कथा चलती रही। पहले दिन की कथा में भगवान की कथा हुई, बड़ी सुंदर कथा आई।
दूसरे दिन की कथा सुना, तीसरे दिन की कथा वामन भगवान की हुई और चौथे दिन भगवान के जन्मोत्सव की कथा है। बड़ी मीठी रसगुल्ले जैसी कथा, मीठी कथा है भगवान की, क्योंकि उस दिन भी भगवान को आप मक्खन मिश्री का भोग लगाते हैं। ये पंडाल सब सजाएंगे आप उस दिन, केले के पत्ते लगा करके, आम के पत्ते लगा करके, लड़ी लगा करके, और हर घर में उस दिन हर घर के सामने रंगोली बननी चाहिए। क्या बनेगी? रंगोली। हर घर के सामने बंदरवाल बना करके, आम के पत्ते बीच में लगा करके बंदरवाल लगाने हैं। आने जाने वाला कोई भी गांव का व्यक्ति दूसरे गांव का जब निकले घर से के सामने से, कहा आज क्या हो रहा, सब पता चले हमारे गांव में हमारे ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। ऐसा भाव होना चाहिए। अपने घर के सामने रंगोली बनाइए, बैठक के सामने बनाइए, अपने घर को साफ रखिए, बुहारिएगा। जैसे दिवाली पर उत्सव मनाए ना अपने भगवान राम के आने का, भगवान राम के आने के खुशी में तो जलाए थे दीपक, तो अब आप भगवान कृष्ण के आने के लिए, उनके जन्म उत्सव की खुशी के लिए अपने घर को सजाएंगे। सजाएंगे ना? कौन कौन सजाएंगे? हाथ खड़ा करके बताओ। अच्छा, तू भी सजावेगी? सीढ़ी पे चढ़ जाएगी? बोलो राधे राधे। हाँ, सबको सजाना चाहिए भगवान का, ऐसा मन में भाव हो, है ना। मक्खन मिश्री का भोग चाहे थोड़ा सा हो, रोज लाना चाहिए ठाकुर जी के।